तो कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, बस अब थोड़ा इंतजार और फिर इस महामारी पर वैक्सीन से वार। कोविड वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में चर्चा के संबंध में बताया और इस बैठक में जो विश्वास नजर आया है, जो दर्शाता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश एक साथ है और मजबूत है। जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा। यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी विस्तार से ये बताया गया कि कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। तो देश में कोरोना से जंग जीतने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जिस रफ्तार से रिकवरी रेट बढ़ रही है, इससे लगता है कि जल्द ही भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है, अभी भी इससे जोरदार लड़ाई जारी है। लेकिन हकीकत की जमीन पर उतरकर देखें तो जानलेवा वायरस को लोग लगातार मात दे रहे हैं। यानी एक्टिव केस की संख्या में गिरावट जारी है। बीते 26 दिन से लगातार 50,000 से कम और 5 दिन में लगातार 40,000 से कम केसेस मिल रहे हैं। मंगलवार के आंकड़ों को देखें तो देश में 36,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक दिन में 540 लोग कोरोना से जंग हार गए हैं। वैसे देश में संक्रमितों की संख्या करीब 95,70,000 के पार चली गई है, जबकि इस महामारी की चपेट में आने से 1,39,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। वहीं अब तक कोरोना से 90 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना की जंग में लगातार लोग जीत रहे हैं, लेकिन मन में डर अभी भी वायरस का मौजूद है, क्योंकि जानलेवा वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। देश में 14 करोड़ 50 लाख के करीब कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और हर दिन करीब 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो फिलहाल कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 94% है। एक्टिव केसेस 5% से भी कम है। वैसे कोरोना को हल्के में लेने की गलती कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वायरस का वजूद अभी भी देश और दुनिया में कायम है। जब तक वैक्सीन आम लोगों को मुहैया न हो जाए, तब तक सावधानी ही समाधान है। मास्क, हाथों की सफाई और 2 गज की दूरी ही इससे बचने का उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात यही सही है, हर तरफ कोरोना के जितने मामले इस वक्त नजर आ रहे हैं और बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। वैक्सीन को लेकर भी पीएम ने कहा कि बहुत जल्द कुछ ही हफ्तों में ये वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन हर किसी तक वैक्सीन पहुंचेगी उसमें वक्त लग सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर 1 मिनट 17 सेकंड तक जिंदगी मौत से जंग होती रही। ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री के हादसे के दौरान जिंदगी बची। रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया। चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच यात्री गिरा और दोनों के बीच फंस गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के सिपाही ने यात्री की जान बचाई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।
दिल दहला देने वाले 77 सेकंड। सांस थमा देने वाली तस्वीर। मौत से हुआ सीधा मुकाबला। 1 मिनट 17 सेकंड तक मौत से सामना। प्लेटफॉर्म पर आई सुपरफास्ट ट्रेन। चलती ट्रेन में चढ़ने की जानलेवा कोशिश। वो जमीन पर था, मौत उसके सामने थी। सिर पर भारी सामान, मौत को चैलेंज। जरा सी लापरवाही, जान पर भारी। फिसला पैर, जिंदगी मौत में संघर्ष। हारे यमराज, बच गई जान। कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। यही कहावत मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, जब चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जीवन मौत के बीच संघर्ष की तस्वीर सामने आई। चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में बीच में फंसे यात्री के लिए 1 मिनट 17 सेकंड जिंदगी का सबसे कीमती वक्त हो गया। यात्री की जिंदगी मौत के बीच संघर्ष का सीसीटीवी वीडियो फिलहाल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से रवाना हुई, कुछ ही सेकंड में युवक ट्रेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और हादसे का शिकार हो गया। घटना 3 दिसंबर की बताई जा रही है, जब मिर्जापुर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देहात कोतवाली इलाके के धौरूपुरा से दिलीप चौहान अपने भाई के साथ सासाराम बिहार जाने के लिए नंदन कानन एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर आए। वो जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे, ट्रेन चल दी। वो दौड़कर ट्रेन पकड़ने के लिए सिर पर रखे सामान को S11 बोगी में पहले फेंकने लगे, जिससे खुद उसके बाद आराम से ट्रेन में चढ़ जाएंगे। पर कुछ ही सेकंड में खुद जब वो बोगी में चढ़ने लगा तो उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में वह फंस गया। वह प्लेटफॉर्म से ट्रेन के नीचे गिर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। गिरते देख प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी में मौजूद RPF के जवान धर्मेंद्र मिश्रा ने पकड़ लिया और जब तक ट्रेन नहीं गुजर गई तब तक उन्हें पकड़े रखा। तब तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री भी दौड़कर आए और फिर उन्होंने मदद की। ट्रेन जाने के बाद सुरक्षित यात्री को बचा लिया गया। और जैसे ही गाड़ी चली तो एक व्यक्ति अपने सामान के साथ पीछे से दौड़ता हुआ आया और S11 कोच था, उसमें अपने सामान को फेंका और जैसे ही चढ़ने को हुआ वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फिसल कर गिर गया और पूरी बोगियां उसके पीछे से निकल गई। और हमारा जो हवलदार है धर्मेंद्र मिश्रा, वो बराबर उसको धैर्य के साथ पकड़े रहा, उसका भी धैर्य बढ़ाते रहा और बराबर करके उसकी जान उसने बचाई। इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जब यात्रियों ने जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। कई बार वहां मौजूद सुरक्षा बलों या लोगों की सक्रियता से बड़े हादसे होने से बच जाते हैं, तो कई बार कुछ यात्री जल्दबाजी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में आपकी लापरवाही आप पर ही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उन्नाव में तंत्र मंत्र के शक में ससुर के साथ मिलकर चचेरे भाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बदले की भावना से गमछे से कसकर गला दबाकर वारदात को अंजाम दिया गया। उन्नाव के नवाबगंज में 2 साल पहले पत्नी की मौत पर चचेरे भाई द्वारा तंत्र मंत्र कराने के शक की खुन्नस में युवक ने ससुर के साथ मिलकर चचेरे भाई की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव की पहचान मिटाने के लिए कुल्हाड़ी से कई वार किए गए और उसका चेहरा खराब कर दिया गया। साथ ही शव को जंगल में फेंक दिया गया। मृतक के पिता के शक पर पुलिस ने हत्यारोपी युवक और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली है।
दोनों की निशानदेही पर अजगैन थाना क्षेत्र से पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंघूपुर गांव के बलराम 26 नवंबर 2020 को घर से रहस्यमय हालात में लापता हो गया था। उसके पिता गणेश ने 2 दिन बाद 28 नवंबर को सदर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 1 दिसंबर को गणेश ने बेटे बलराम के चचेरे भाई देशराज और उसके ससुर बाबूलाल पर बेटे को अगवा कर उसकी हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने आरोपी देशराज और उसके ससुर बाबूलाल को हिरासत में लिया और फिर पूछताछ शुरू कर दी। वो मर जाने के बाद महीनों ने कहा तांत्रिक कराया था इसलिए मरी है, तो उसी पे बदला इन्होंने लिया। मेरे बेटे को ठाकुर प्रसाद, देशराज, उनके लड़का जो चारों हैं मिलके, और उनके देशराज के साले दोनों और ससुर मिल के मारा। दरअसल उसे शक था कि चचेरे भाई बलराम ने तंत्र मंत्र के जरिए पत्नी की जान ली है। बाबूलाल की मदद से 26 नवंबर को बलरामपुर को बहला फुसलाकर धुंधपुर बुलाया और शराब पिलाई। इस दौरान गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। शव की पहचान मिटाने के लिए कुल्हाड़ी से चेहरे पर कई वार किए गए। मृतक बलराम दोनों भाइयों में सबसे छोटा था। बलराम का शव देखकर पिता और बड़ा भाई बदहवास हो गए। पूछताछ में स्वीकार किया कि जो कि मुलजिम है देशराज की पत्नी की मृत्यु करीब 1.5 वर्ष पूर्व हो गई थी। तो उनको आशंका व्यक्त थी कि जो मृतक है बलराम, उसने कहीं तंत्र मंत्र करा के उसकी पत्नी की मृत्यु कारित करा दी है। इसका बदला लेने के लिए देशराज और उसके भाई सुधीर ने इसको पहले शराब पिलाई। शराब पिलाकर थाना अजगैन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धुंधपुर में ले जाकर वहां इनकी हत्या करके सबको जंगल में फेंक दिया। बलराम और उसके चचेरे भाई देशराज पानीपत में मजदूरी करते थे। दोनों का वहीं झगड़ा हुआ। 25 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद दोनों ट्रेन से घर के लिए निकले थे। रास्ते में देशराज ने बलराम को ट्रेन से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी, पर वो नीचे गिरा नहीं। उसी के बाद से देशराज उसकी हत्या की योजना बनाकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने लगभग आधे घंटे तक छानबीन की और मौके से कुछ साक्ष्य भी इकट्ठा किए हैं। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और गमछे को भी बरामद कर लिया गया है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।